हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में साइंस क्लास में। आज बहुत दिनों के बाद मैं क्लास 10 की वीडियो आपको देने जा रहा हूं और हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। किसी मीनार की छाया जो है उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। तो मीनार की छाया, एक मीनार बना लेते हैं और उसकी छाया जो है, ये मीनार हमने मान लिया PQ मीनार हो गई और इसको R मान लिया और ये कोण मान लिया थीटा बना है। तो इसमें क्या कहना है कि मीनार की छाया √3 गुना के बराबर है, तो ये √3 हो जाएगा और यहाँ पर ये हम इसको क्या मान लेते हैं, उन्नयन कोण बताना है, तो ये आपका H मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई। ये √3 गुना के बराबर है, यानी कि √3H हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेंगे आप इन त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या होगा, लंबडा आधा। तो लंब क्या है PQ बटे QR और ये कितना है H/√3H। तो इस H को कैंसिल कर देंगे। तो tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की। किसकी, tan 30 की। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये बुक जो है राजीव पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं और ये NCERT बेस्ड बुक है, उससे एक क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज हवाई अड्डे की ओर आ रहा है। हवाई अड्डे की ओर आ रहा है यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो और इस बिंदु पर 45 अंश का कोण हो, तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। हवाई जहाज एक अड्डे की ओर आ रहा है, तो एक हवाई जहाज मान लीजिए कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है और अपने अड्डे की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम मानते हैं इतनी ऊंचाई पर है PQR। तो यहाँ पर कह रहा है कि जहाज की दूरी 12 किलोमीटर है। कितना है, 12 किलोमीटर है। ये आप मान लीजिए थीटा और ये दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर और ये आपका हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। और आपको मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से भी इन त्रिभुज PQR ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, tan 45 बराबर लंबडा आधार यानी H/12। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, H/12। क्रॉस कराएंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहा है कि एक मीनार है 100√3 मीटर ऊंचा। 100√3 मीटर ऊंचा एक मीनार है, 100√3 मीटर ऊंचा। इसके पास से 100 मीटर की दूरी पर, इसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण इसका हो जाएगा थीटा हो गया। अब मान लेंगे P मान लिया, Q मान लिया और R मान लिया। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे और हमें निकालना है किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा इन त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, लंब है 100√3 और होल अपान है 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है एक एक नंबर के आने हैं। अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। अभी ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है 6 नंबर का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे, तो ये एक दीवार हो गई और ये आपकी एक सीढ़ी हो गई। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पास से
9.6 मीटर की दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई आपको ये ज्ञात करनी है। इसको हम x मान लेते हैं, पी क्यू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहां पर देखिए आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो ये हो जाएगा cos 60। आधार है आपका 9.6 और कर्ण है x। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो जाएगा 9.6 अपॉन x। अब इसको क्रॉस करा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 9.6, हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18 और 19 x। ये इतना आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए ये चीज आपको समझना होगा कि कब tan लगाएंगे कब cos लगाएंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसने क्या कहा था कि एक दीवार के ऊपर एक सीढ़ी इस प्रकार से है जो 60 अंश का कोण निर्मित कर रही है, तो उस सीढ़ी की लंबाई का मतलब आप समझ लीजिए सीढ़ी इस प्रकार से ही दीवार पर रहेगी। तो अब यहाँ पर आधार मालूम है, कर्ण मालूम है। आधार और कर्ण मालूम होता है तो चाहे cos का फार्मूला लगाते चाहे sec लगाते तब जाके आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, तो ये पतंग की डोर होगी, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बना रही है। आसमान में उड़ रही है और ये 60 अंश का कोण निर्गत कर रही है। कितने अंश का कोण बना रही है 60 अंश का कोण निर्गत कर रही है। और इसकी लंबाई, ये डोरी की लंबाई दी गई है 100 मीटर। अब आपको बताना है कि पतंग क्षैतिज से कितनी ऊंचाई पर है। P मान लिया, Q कर दिया, R कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये निकालना है H। अब यहाँ पर लंब है और ये कर्ण है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे sin थीटा। त्रिभुज PQR में आपको sin थीटा बराबर लेना है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा H बटा 100 हो गया। अब sin 60 रखेंगे हम बराबर H बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब sin 60 की वैल्यू होती है कितनी √3/2 = H/100। अब इसको कट कर दें कितना हो जाएगा 50। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 50√3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक मीनार के आधार से, तो एक मीनार हुई, एक मीनार के आधार से, एक मीनार हो गया, ये PQ हमारा मीनार हो गया और ये R है, ये उसका आधार हो गया। तो मीनार के आधार से क्वेश्चन कह रहा है 130 मीटर की दूरी पर, 130 मीटर की दूरी पर कितने अंश का कोण निर्गत हो रहा है 60 अंश का कोण बनाती है। 60 अंश का कोण क्या कर रही है निर्गत कर रही है 60 अंश का। तो फिर 130। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इन त्रिभुज PQR, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan 60 बराबर लंब है H और आधार है 130। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटा 130। क्रॉस कराएंगे तो H बराबर हो जाएगा 130√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √3 का मान रखकर भी आप इसको हल कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो रहा था अभी तक, सवाल कुछ फास्ट मैंने बताए हैं, लेकिन अब जो है सवाल बहुत स्लो बताएंगे क्योंकि वो अभी 1 नंबर के चांसेस थे, लेकिन अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग आराम से पढ़ेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार के सहारे, सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया था 7 नंबर, और इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है पहले। चलिए फिर कर लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूरी पर एक दीवार होगी और सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है x, ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अब यहाँ पर
कह रहा है कि 60 अंश का कोण निर्गत हो रहा है और उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर, 9.5 मीटर दूर दीवार से 9.5 मीटर दूर सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इन त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए आपको आधार मालूम है, कल मान लीजिए मालूम है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कण 9.5 बटे x, cos थीटा यानी कि cos 60, cos 60 बराबर 9.5 अपॉन x और इसकी वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा 9.5 अपॉन x, क्रॉस कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 और 19, ये आपका आंसर है। यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई आएगी वो 19 मीटर की आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवलोकन को अनुमान कोण 30 अंश और ये हो जाएगा 30 अंश, 30 अंश। तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करनी है। ये प्रकाश स्तंभ हो गया और यहां से यहां पर कोई नाव है तो उसकी दूरी, तो ये हम मान लेंगे पी क्यू आर। तो आपको करना क्या है, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अनुमान कोण दिया गया है, तो अनुमान कोण आपको दिया गया है 30 अंश का, तो 30 अंश और ये जो है 60 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर, ये 60 मीटर हो जाएगा। अब यहां से आपको निकालना है मान इसका, तो इसको हम x मान लें। तो इन त्रिभुज पी क्यू आर अगर कर दें तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि 60 बटा x हो जाएगा। tan 30 का मान कितना है 1/√3 और 60 बटा x क्रॉस करा देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60√3 मीटर। कितना आ जाएगा 60√3 मीटर। ये आपका एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, एक वृक्ष है जिससे 15 मीटर की दूरी पर एक दर्शक है, ये 15 मीटर की डिस्टेंस है और ये आपका वृक्ष है PQ, एक वृक्ष है और ये मान लिया एक स्थान है R जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना नापता है, वो 60 अंश नापता है। फिर है यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। दर्शक की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। यहां पर हम मान लेते हैं, ये ऐसे मान लेते हैं कि 2 मीटर की उसकी ऊंचाई है, ये हो जाएगा आपका 2 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। अब ये पी क्यू आर और यहाँ पर हम इसको S मान लेंगे, इसको T मान लेंगे, ये चीज कर लेते हैं। अब 15 मीटर है और 15 मीटर की दूरी पर है, यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना। सीधा आपको करना है 2 + 15√3 मीटर, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे। ये 2 मीटर है, अगर हमने मीनार की ऊंचाई पूरी मान ली है h, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, h - 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h - 2, क्योंकि 2 मीटर का वो व्यक्ति है, अपनी आंख से वो देखेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन त्रिभुज PQT में, क्योंकि अब ये त्रिभुज से कोई मतलब नहीं रहेगा, PQT लेंगे। अब PQT लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब अब आपका हो गया h - 2, क्योंकि पूरा h था, 2 मीटर का व्यक्ति है तो 2 मीटर उसमें से माइनस हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 आएगा तो कितना हो जाएगा, h - 2/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h - 2 = 15√3 और जब h का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 15√3 मीटर। यही आपको देखिए प्रूव करना है, ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। पहला वीडियो आज मैं बना रहा हूँ राजीव प्रकाशन की बुक से,
ये फर्स्ट लाइव है हमारा। अब जो है इसी प्रकार के लाइव वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। आज जो पहला वीडियो है इसलिए आज जो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है। और ये लाइव जो है आपको प्रत्येक दिन टाइम से मिलता रहेगा। ये लाइव जो है प्रत्येक दिन आपको अपने टाइम से मिलता रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। और प्रत्येक दिन आपको 7 बजे से सवा 7 बजे, समझिए 7:15 से लेकर के ये हमारा आधा घंटे का रहेगा। 7:15 बजे से लेकर 7:45 बजे तक का आपका ये लाइव का सेशन प्रतिदिन चलता रहेगा। लेकिन आज जो है छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए दिया है।